हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आपका स्वागत है बिजली महादेव के पार्ट 5 में। और ये फाइनल पार्ट है क्योंकि अब हम नीचे उतर जाएंगे। इसके बाद यहाँ का पूरा टूर ख़त्म होगा। तो ये इतना लंबा सफ़र था यहाँ का, जो कि आपको 5 पार्ट में मुझे दिखाना पड़ा। और नीचे उतरना कोई आसान मत समझिएगा, बहुत चैलेंजिंग था। नीचे उतरना भी बहुत ही ज़्यादा ही टफ। तो देखिए नीचे उतरना किस तरीके से हमारे लिए बहुत बड़ा टारगेट बन जाता है, स्पेशली मेरे लिए। नीचे उतरने का टास्क मेरा ऊपर चढ़ने से भी ज़्यादा ही भयंकर था, बहुत ही ज़्यादा ही चैलेंजिंग था। क्योंकि नीचे उतरना लोगों के लिए होता है बहुत इजी है, स्लो में बस सरकते चले जाओ। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगा क्योंकि मेरे नीज़ में प्रॉब्लम है। चोट लगी थी मेरे गिरने की वजह से। तो इस वजह से मेरे नीज़ बहुत दर्द कर रहे थे उतरने के, क्योंकि सारा बर्डन उतरने पे जितना भी था सारा प्रेशर नीज़ पे आ रहा था, तो इस वजह से बहुत था। और जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो थाई में दर्द होता है, तो आप बैठो थोड़ी देर, थाई आपकी रेस्ट मिल जाती है, तो वो वापस हम कंटिन्यूसली चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम नीचे उतर रहे थे तो घुटना, आप कितने भी बैठ जाओ घुटने, तो ये थोड़ी कि 5 मिनट का आराम मिलो और वो एकदम ठीक हो जाएंगे, वो कंटिन्यूसली दर्द करते हैं। तो नीचे उतरना मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क बन चुका था। तो फाइनली हमारा नीचे उतरने का सफ़र होता है शुरू, जो कि आप देख सकते हैं किस कदर हम नीचे उतरना शुरू कर रहे हैं। इसकी गहराई को देख के और नीचे उतरने को देख के एक बार को मेरा मन करा कि मैं लेट जाऊं और अपने आप ही मुझे कोई लुढ़का दे और मैं नीचे की तरफ उतर जाऊं, क्योंकि भाई ऐसे उतरना तो मेरे लिए बहुत टफ टास्क सा लग रहा था। देखो कैमरा मेरे हाथ में, आप देखिए ये जो कितने स्पीड से भागे जा रहे हैं और मैं कितने पीछे चल रही हूँ, इतना स्लो स्लो चल रही, क्योंकि मेरे नीज़ में पेन होना शुरू नीचे इस टावर को क्रॉस करती होना शुरू हुआ था, अभी नहीं हो रहा है। जब जैसे ही प्रेशर पड़ रहा था, और मैं कोई पतली दुबली तो हूँ नहीं जो नीज़ पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, अच्छी खासी हैवी हूँ, तो फिर सारा प्रेशर नीज़ पे पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। और अगर मैं बैठ भी रही थी तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा था उस पर। तो इसलिए अगर आपके नीज़ में पेन है तो आप इस साइड से तो बिल्कुल मत आना। स्टेयर्स चढ़ने उतरने में तो आई थिंक ओके है, क्योंकि स्टेयर्स चढ़ने उतरने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर स्लोप में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। ये है यहाँ का टावर, जिसे देख देख के फॉलो करते करते लोग आते हैं। और नीचे से बताया जाता है कि बस वो जो टावर दिख रहा है ना, बस वहीं तक जाना है, ऐसे बोल देते हैं, बस वहीं तक जाना है, जैसे कि हाँ टावर को देखते ही हम ऊपर पहुंच जाएंगे। हैं, मतलब बस नीचे से लोग यही इशारा करते हैं। इनफैक्ट हम नीचे बुनतर में जिस गुरुद्वारे में रुके थे वहाँ पर यही हमें टावर दिखा के बोला गया था, वो जो टावर दिख रहा है ना, बस वही बिजली महादेव है, तो आप वहाँ चले जाना। हमने भी सोचा चलो बस टावर जब यहाँ से दिख रहा है तो पहुँच ही जाएंगे। और जो पहुँचे, बिजली महादेव जी ने जो हमें हमारी नानी याद दिलाई है, नानी की भी नानी याद आ गई हमें, तो यहाँ पहुँच गए फिलहाल। क्योंकि हमारी फर्स्ट ट्रैकिंग इतनी टफ ट्रैकिंग थी, नॉर्मली फर्स्ट ट्रैकिंग थोड़ा इजी होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो अभी हम यहाँ से उतर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें रास्ता दिखा कि चलो भाई गेट वेट लगाए, आगे भी शायद हमें इसी तरीके से रास्ता मिलेगा, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। हमें गाइड ने सही रास्ता बताया है, सही रास्ते पे गाइड किया है हमारे गाइड ने। तो हम ये सोच के चल पड़े। जैसे हमने नीचे उतरे, हमने कहा ये क्या, ये तो फिर खुला मैदान ही आ गया। यहाँ से उतरने के बाद में पूरा खुला मैदान था, जिसमें से आपको रास्ता खुद ढूंढना है कि कहाँ कहाँ आपको घास दिख रही है, बस आप उस पर चलते चले जाओ, जहाँ आपका पैर स्लिप नहीं हो रहा है उस पर चलते चले जाओ बस। ये इतने से स्टेयर्स है, जितने स्टेयर्स जिस साइड से हम आए थे उस साइड भी इतने ही स्टेयर्स थे, उतने ही लगभग यहाँ पर इस साइड में हमें स्टेयर्स मिले। और बस जो आपको सामने पूरा ग्रीन सा ग्राउंड दिख रहा है, इसमें हमें रास्ता ढूंढना है, भटकना है और नीचे की तरफ जाना है। मैं तो पूरे रास्ते धीरे धीरे चलती रही और यशु स्पीड से चलते रहे। इनफैक्ट यशु के हाथ में सारा सामान था, हम छोटा ही पाउच लेकर आए थे। पानी की बॉटल भी लास्ट टाइम मैंने जब ऊपर चढ़ाई चढ़ रही थी तो मेरे हाथ में मैंने कैरी करी थी, लेकिन उतरते टाइम पे मैंने कैमरा कैरी करा कि भाई कैमरा पकड़ लेती हूँ और शूट कर लेती हूँ, क्योंकि चढ़ते टाइम पे हम पूरा शूट नहीं कर पाए थे। अब भी उतरते टाइम पे मैंने सोचा इजी टास्क है, चलो उतरते टाइम पे पकड़ना ही तो है, हाथ में पकड़ते हुए चलते चले जाएंगे, ये मैंने सोच के कैमरा हाथ में पकड़ा था। लेकिन लिटरली कंडीशन ये आ गई थी मेरी कि मैंने एंड में कैमरा ये बोला कि भाई यशु आप ही पकड़ लो, मुझसे नहीं पकड़ा जाएगा ऐसा। फिर मैंने बाद में सोचा कि यार बंदा कितना ही सामान पकड़ेगा, शोल्डर पे टांगा हुआ, हाथ में पकड़ा हुआ है, बॉटल भी है, कितना पकड़ेगा, कहीं एंड में मैं गिर गई तो मुझे पकड़ने के लिए तो एक हाथ खाली होना चाहिए। पता चली सारे हाथ भरे हुए हैं, मैंने सारा सामान थमा दिया, मैं ही गिरी मुझे पकड़ने के लिए, बंदे के पास हाथ ही खाली नहीं है, कहेगा मेरे तो सामान भरे थे बेबी, अब तो तू गिर गई। इस रीज़न से भाई एक हाथ खाली होना ज़रूरी था, तो मैंने एक हाथ खाली ही छोड़ा और कैमरा अपने हाथ में रखा। और आप रास्ते को देखिए भाई, गदर रास्ता है। वैसे लोग ट्रैकिंग करते तो इसी तरीके के रास्ते पे करते हैं, मैंने सुना है खाली, तो मैंने कभी देखा नहीं, मैंने ट्रैकिंग करी नहीं है, लाइफ की फ़र्स्ट ट्रैकिंग है मेरी ये, उतरने की भी और चढ़ने की। तो मेरे लिए टफ़ था, क्योंकि फ़र्स्ट ट्रैकिंग तो नॉर्मली इसी तरीके की होती है। सुनने में तो यही आया कि ट्रैकिंग बहुत टफ़ होती है, लेकिन
ट्रैकिंग करने के बाद में मुझे बहुत मज़ा आया। फिर मुझे लगा कि मुझे महादेव दोबारा जाना चाहिए, वो भी इसी रास्ते से, ऐसी फीलिंग आई। लेकिन मैं इंडिया टूर पे निकली भी, हम लोग इंडिया टूर पे निकले हुए हैं, तो ये सोच के निकले भाई एक ही जगह पे अगर 4 बार जाते रहेंगे तो कैसे पॉसिबल होगा। इसलिए हमने सोचा कभी किसी और टाइम पे ज़रूर यहाँ पर आएंगे। और अभी सामने का व्यू देख के तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बस ऐसे ही निकल रहे हैं, बिल्कुल सीधा पहाड़ है। तो मेरा तो लिटरली यही मन कर रहा था, मैंने यशु को बोला भी कि भाई मुझे लिटा दो और धक्का दे दो, मैं डायरेक्टली ऐसे लोट लोट के चली जाऊँगी। जैसे पिक्चरों में काफ़ी सारी हीरोइन ऐसे गिरती हैं पहाड़ों से, निकलती है लेकिन फिर भी जिंदा बचती है ना। मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। मेरी तो हिम्मत जवाब ही दे रही थी। ये रास्ता किस कदर बना हुआ था कि पूछो ही मत। लेकिन हाँ, जहाँ अगर हम इस रास्ते से आए होते तो ये बहुत अच्छा रास्ता था। हम आए गलत रास्ते से थे, अब जा तो हम सही रास्ते से रहे, लेकिन प्रॉब्लम मेरे पैर में थी, तो अब कोई कुछ और नहीं कर सकता था। तो फिर इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हुआ। अदरवाइज़ तो ये रास्ता ठीक था, क्योंकि यशु के वो कुछ प्रॉब्लम नहीं, उतरने में एकदम ओके थे। फिट एंड फाइन बंदे यहाँ से अच्छे से उतर सकते हैं और अच्छे से चढ़ सकते हैं। लेकिन फिट एंड फाइन बंदों के लिए भी एक चीज़ चैलेंजिंग थी। अगर ज़रा सा पैर स्लिप हुआ थोड़ा भी, क्योंकि घास है यहाँ पर, हर तरफ हर जगह मिट्टी वाला रास्ता नहीं है, थोड़ा सा भी घास में, क्योंकि घास थोड़ी सी भी गीली होती है तो पैर स्लिप हो ही जाता है। तो घास में अगर ज़रा सा भी पैर स्लिप हुआ तो वो बंदा भी, फिट एंड फाइन वाला भी, डायरेक्ट नीचे जा सकता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा था कि ट्रैकिंग स्टिक्स लेकर चल रहे थे। और मतलब यहाँ पर जो ट्रैकिंग वाले बंदे थे वो तो प्रॉपरली अपना सारे औजार जो होते हैं वो लेके चल रहे थे। हम तो ट्रैकिंग वाले बंदे नहीं, हम बाइकर हैं। और ऊपर से हम अपना वेट तो इतना लादे हुए हैं, ऊपर से हमारे ऊपर जो जैकेट लदी हुई है वही अपने आप में 3 से 3.5 kg की है। फिर ऊपर से सामान स्टफ़ भी लेकर चलना और फिर ये पूरी बॉडी नीचे उतारना, यही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज और टास्क था। अगर हम फ्री होके, मतलब फ्री टी शर्ट या ऐसे ट्राउजर्स पहन के उतर रहे होते ना, या लोअर पहन के उतर रहे थे, तो ईजिली उतरा जा सकता था। लेकिन हमारे संग में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था हमारी जैकेट, क्योंकि जैकेट्स के अंदर ना सारे हमारे गार्ड्स लगे हुए थे, तो वो गार्ड्स में अपने आप में बहुत हैवी होते हैं। और हम लोगों की जैकेट्स का जो वेट है ना वो अप्रॉक्स 3.5 किलो है। तो उसको भी कैरी करके हमें नीचे उतरना है। तो और उसकी वजह से हमारे हाथ भी मूव नहीं हो रहे थे। कहते हैं जब वॉक करते तो हाथ मूव होते, तो ईजिली पैर मूव होते, तो बंदा थकता नहीं है, क्योंकि वॉकिंग में यही होता है। लेकिन हमारे संग में यही प्रॉब्लम थी कि हमारे गार्ड्स लगने की वजह से हमारे हाथ उस तरीके से मूव नहीं होता। आप देखो यशु को चलते हुए, इनके हाथ एकदम स्टिफ है, जैसे रोबोट चल रहा है। पैर तो चल रहे हैं लेकिन हाथ एक जगह स्टिफ है, उतने मूव नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो गार्ड्स हैं उस वजह से मूव नहीं कर रहे थे। तो भाई लोग, हमारे लिए तो चैलेंज फर्स्ट ट्रैकिंग थी, दूसरा चैलेंज हमारे लिए था कि ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, यही था। तीसरा, हम अच्छे खासे मोटे ताजे लोग। और चौथा चैलेंजिंग, ऊपर से हमने 3.5 किलो अपने ऊपर लाद रखा था, वो उसे लेकर नीचे उतरना। तो हमारे लिए तो 4 चैलेंज बन चुके थे। किस तरीके से हम नीचे उतर रहे हैं हम ही जान रहे हैं। मुझे तो ऐसा एक वक्त को लगा कि भाई यहाँ दोबारा नहीं आने का। लेकिन नीचे उतरने के बाद जब थोड़े नीज़ में कंफर्टेबल हो गया, अच्छा लगा, तो अब मुझे ये फील हो रहा था कि इस जगह दोबारा ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि जब हम चल रहे होते हैं तो दर्द तो होता है, लेकिन जो ऊपर टॉप पे जाके हमें फीलिंग आई, जो वाइब्स आई, जो हमें चीज़ें देखने को मिली ना, जो नेचर देखने को मिला, जो हमें भगवान के दर्शन मतलब मिले, वो एकदम अद्भुत थे। तो उसकी वजह से सब कुछ भूल जाते। वही सेम चीज़ नीचे जाते टाइम पे रिलैक्स तो हुए कि हाँ भाई चलो अब नीचे फाइनली उतर गए। अब मैं आपको नीचे उतरने का ट्विस्ट बताती हूँ। ऊपर चढ़ने का तो आपने ट्विस्ट देख ही लिया कि भाई हम गलत रास्ते पे चले गए थे और हमने दोबारा राउंड लेके ऊपर की तरफ वापस गए। वैसे ही हम नीचे की तरफ उतरने के टाइम पे भी गलत रास्ते पे चले गए। लग रहा है हम दोनों को गलत रास्ते पे जाने का बहुत ही शौक है और हम हर वक्त गलत रास्ते पे ही चले जाते हैं भाई। लेकिन देखने का नज़रिया, क्या पता हम अपने रास्ते खुद ही बनाते हैं, और क्या पता रास्ता बनाने की हमें इतनी खुशी मिल गई कि हमारी बाइक पीछे छूट गई और हम और एक्स्ट्रा नीचे की तरफ उतर गए। मतलब हमें 1 किलोमीटर और ज़्यादा नीचे एक्स्ट्रा चल पड़े। मतलब इतनी खुशी मिल गई, किसी को मिल सकती है बताओ भला। हम लोग एक्स्ट्रा नीचे की तरफ उतरे और फिर उसके बाद में वहाँ मैं रुकी और यशु वापस ऊपर की तरफ आए जहाँ बाइक खड़ी थी, और फिर बाइक लेकर हम मेरे पास में आए। ये तो कंडीशन थी कि मतलब एक्स्ट्रा ही उतर गए। तो मतलब मैं ये सोच रही थी कब रास्ता खत्म होगा। लेकिन यहाँ भटकते भटकते हम फिर से गलत रास्ते पे पहुँच गए। और पहुँचते पहुँचते जहाँ पर हमारी बाइक खड़ी थी वो रास्ता ना पकड़ के हमने दूसरा कॉर्नर का रास्ता पकड़ लिया और हम किसी और कॉर्नर पे जाके उतर गए थे। उतरते टाइम पे दर्द तो बहुत हुआ पैरों में मेरे,
लेकिन वेदर बहुत अच्छा था और सामने का व्यू बहुत अच्छा था, जो हमने बहुत अच्छे से एंजॉय करा। क्योंकि मैं बीच बीच में बैठ रही थी, लेकिन बैठने से कुछ मतलब नहीं बन रहा था, दर्द मेरे कंटिन्यूसली था ही था, तो इसलिए मैं बैठी नहीं। बस मैंने व्यू को एंजॉय करा। और हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई नीचे उतरने की। वो स्ट्रैटेजी ये थी कि भाई आप बाइक से तो नीचे उतरना ही है, आपको बाइक वाला व्यू तो दिखाई दिया है, तो जो नीचे 4x4 की कार जाती है हम उससे उतरेंगे, ताकि आपको उसका भी व्यू बता दें और कहाँ से बुकिंग चलती है, क्या चीज़ होती है, वो सब चीज़ बता दें। तो हम लोगों ने ये स्ट्रैटेजी बनाई। तो बाइक से यशु उतरेंगे और मैं बाई कार ही उतरूँगी, जिससे आपको वहाँ का भी मैं बता सकूँ। तो अभी हम यहाँ से नीचे उतरते हैं और आपको डायरेक्टली कार की सवारी कराते हैं। तो चलिए गाइज़। तो गाइज़ नीचे उतरने के लिए गाड़ी में मैं बैठ चुकी हूँ। आवाज़ आपको मेरी थोड़ी ख़राब सुनाई देगी, क्योंकि तब मेरा गला ख़राब था। तो चलिए आगे की बातें सुनते हैं। तो इस रास्ते से आज हम उतर रहे हैं। मैं उतर रही हूँ गाड़ी से, भैया की हेल्प लेके। बाइक से उतरना मुश्किल था। और यहाँ पर भैया, इनको सलाम है, जो यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं बहुत ज़्यादा। हमें तो आप रास्ता देखिए कितना ही भयंकर है। और बारिश में आना मतलब गाड़ी स्लिप हो जाना यहाँ से। हमारी कल 2 बार गाड़ी स्लिप हुई, लेकिन गिरी नहीं, बैलेंस हो गया। और अभी भैया नीचे से सवारी लेने जा रहे हैं और यहाँ से ये ऊपर लेकर जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप अपनी गाड़ी से आए तो नीचे पार्क करना ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस फ्लैग पे ना लोकल लोग ही ड्राइव कर पाते हैं। आप सामने का रास्ता देखिए। मैं तो ये सोच रही इस पे बाइक कैसे आएगी। कल तो आपकी एक गाड़ी चलती है कि और भी गाड़ियाँ? और भी है। आपका नाम क्या है? अजय। अजय, ओके। तो ये अजय भैया हैं और इनकी और भी गाड़ियाँ चलती हैं। कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगी, आप डायरेक्ट भैया को पहले से भी बुक करके रख सकते हो कि वो आपको पहले से ही नीचे मिल जाएं, ऐसा आप कर सकते हो। तो अगर ऊपर जाना है ना बिजली महादेव और आप इधर से आ रहे हैं, तो गाड़ी ले ले लोकल, वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। क्या प्राइस रहता है भैया इसका? लाने ले डाउन का रहता है 1500 रुपये। अच्छा, और एक साइड का आधा। तो अप डाउन का भाई 1500 है। 1500 वर्थ इट। कोई और गाड़ी लाने के लिए तो देखो, एक गाड़ी बैक गियर में जा रही है क्योंकि उसे जगह चाहिए। और नॉर्मली सब अपनी अपनी पार्क करके इन्हीं गाड़ियों से आते हैं जिनने एक्सपीरियंस ले लिया हो। तो मैं उन लोगों को बता रही हूँ जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत स्टर्ट समझ रहे हैं कि नहीं हम तो गाड़ी लेकर जाएंगे। कल 2 लोग ऐसे थे, बहुत स्टर्ट समझ के आए थे, गाड़ी लेकर जाएंगे, और आधी रास्ते से वापस गए। तो गाइस देख सकते हैं ये रोड इतनी पतली है कि मतलब गाड़ी एक साथ तो 2 छोड़ो, बाइक किसी गाड़ी के साथ में बाइक भी नहीं निकल सकती, इतनी पतली रोड है। एक टाइम पे एक ही गाड़ी चल सकती है। हमारी बाइक भी पीछे की तरफ चल रही है और आगे की तरफ ये गाड़ी है जिसमें मैं बैठी हूँ, और जिप्सी बैक गियर में जा रही। क्या नज़ारा है आप देखिए। अब उसे जाके एक साइड मिला, तब वो अपना साइड दे पाई, क्योंकि यहाँ टर्न है तो टर्न पे तो साइड होती है, इसलिए यहाँ पर साइड मिली। अदरवाइज़ कोई ना किसी न किसी को पीछे बैक गियर में जाना ही जाना है। तो भैया अपना नंबर भी बोल दो, इसी में ही नोट नहीं करना। 85 805 22 128। तो ये भैया का नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, वीडियो में भी रहेगा, और आप इन्हें फ़ोन कर सकते हैं। यहाँ जब भी आए लोकल गाइड भी प्रोवाइड करेंगे, और ऊपर तक आपको पहुँचा के भी आएंगे। ऊपर तक मतलब मंदिर तक पहुँचाएंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं। और बाकी इन रास्ते पे गाड़ियाँ चलाना भाई बहुत बड़ा चैलेंज है। इस रास्ते पे गाड़ियाँ चलाना, रास्ता आप देखो क्या ही भयंकर है। जब मैं बाइक से आई थी तो इस लेवल पे आपको शूट नहीं हो रहा था जिस पे अभी आपको दिख रहा है पूरी तरीके से रास्ता। तब आपको मैं पूरी तरीके से वो रास्ता दिखा रही थी कि नीचे क्या किस तरीके की रोड है। अभी आप देख सकते हैं क्या नज़ारा देखने को मिला है, कितनी पतली रोड है और देखने को मिल रही है आपको। सामने पहाड़ हैं, गजब पहाड़ दिख रहे हैं, और एक तरफ तो मस्त खाई दिख रही है कि भाई अगर ज़रा सा कुछ इधर उधर हुआ,
सीधे खाई में। यहाँ तो ये है कि बिजली महादेव ने अगर आपको ऊपर बुलाया, मतलब अपने पास बुलाया है पहाड़ पे, तो आप जा सकते हो। और अगर ज़बरदस्ती मत जाए, अगर महादेव ना बुलाएं, मैं तो यही बोलूँगी, पता चली महादेव बोले भाई मैंने कब बुलाया, तुम गलत आ गए हो, तो आपको रिटर्न टिकट काट दें आपका और डायरेक्ट ऊपर ही बुला ले। तो भाई सोच समझ के आना, इस रास्ते से आना। तो आप रास्ता देखिए, सामने की तरफ देखिए, जो रास्ता जा रहा है ना, ये भी इसी पहाड़ की तरफ जा रहा है। और ये एक रिसोर्ट टाइप का बना हुआ है, मतलब घर बना हुआ है किसी का, तो वहाँ पार्किंग वगैरह लगा सकते हैं, वो है। और बाकी आप ये देखिए क्या ही नज़ारा। ये जो जिगजैग दिख रहा है, इस रास्ते से हम लोग आए थे। ये पूरा नीचे का पहाड़ का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, और गाड़ी हमारी एकदम किनारे पे चल रही है। आप देखो कितना सही गैप है जो आप देख पा रहे हो। ये पूरा पहाड़ हमें नीचे उतर के जाना है, हमें बाइक से ही जाना है। कार तो बस मैंने थोड़ी सी दूरी के लिए ही रखी कि आपको प्रॉपरली पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। क्या ही ब्यूटीफुल, मतलब गाड़ी में बैठने में नज़ारा बहुत अच्छा है। इसलिए यहाँ पर जिप्सी चलती हैं, ओपन जिप्सी रहती हैं। भैया आप खड़े हो जाओ पीछे और मस्त जिप्सी पे एंजॉय करो और नज़ारे का, वादियों का मज़ा लो, और वो आपको ऊपर तक महादेव के मंदिर तक पहुँचा देंगे। ये पूछना था, ये कौन से पॉइंट से पिकअप लेते हो आप? ब्रहण गांव से। कौन से? ब्रहण गांव, ब्रहण। अच्छा, और वहाँ से ऊपर तक का कितना डिस्टेंस है किलोमीटर में? 4.5 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर। तो 4.5 किलोमीटर, क्योंकि कल यहाँ जहाँ किसी तरह से गाड़ी रिटर्न गई, ऊपर चढ़ने को मना कर दिया उस गाड़ी ने, एक फैमिली थी। कहाँ से भैया पिकअप लेते हैं वो भी अभी जगह दिखा देंगे कौन सी है, और फिर उसके आगे का क्या रूट है वो भी दिखाएंगे। ऐसे रास्तों पे बाइक पे आसानी से ट्रैवल होता है, गाड़ी में नहीं होता। बाइक पे तो क्या है, ऐसे डोलना नहीं पड़ता। हाँ। ये तो 4x4 नहीं है, छोटी गाड़ी है। ये इधर से आ रही है पास। क्या? अच्छा, पास में से आ रही है।